गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अब बेसिक सिग्नल्स के बारे में। तो बेसिक सिग्नल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे इसके बारे में एक्चुअल में कि जो हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल है वो क्या है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डेल्टा टी से। मीन्स क्या है कि लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो एक्स टी, एक्स ऑफ टी। ओके, अब इसको इक्वल में किस तरीके से लिख सकते हैं? इम्पल्स सिग्नल को इन्फिनेटिव लिखेंगे कब? व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो के लिए। ज़ीरो कब लिखेंगे? जब टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, मतलब ये कैसा सिग्नल, हमारा इम्पल्स सिग्नल जो है ये कैसा सिग्नल बनेगा? ये कुछ इस टाइप से हमारा सिग्नल बनेगा एक्स टी इम्पल्स का। ओके, माइनस इप्सिलॉन बाई टू से इप्सिलॉन बाई टू के बीच में, और एम्पलीट्यूड इसका रहेगा 1/इप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल की बात होगी, इम्पल्स सिग्नल की बात होगी, तो देखिए इन्फिनेटिव कब मिलेगा? जब टी इक्वल टू ज़ीरो पे। टी इक्वल टू ज़ीरो मतलब यहाँ पे इसका इम्पल्स का मैग्नीट्यूड सबसे हाई होता है। ओके, ये इसका तो एरिया इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है? इप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है? ज़ीरो है, तो ये कुछ यहाँ पे ज़ीरो पे ही रहेगा, बट यहाँ शो करने के लिए हमने इतना स्पेस दिखाया हुआ है। और ये ज़ीरो पे, टी इक्वल टू ज़ीरो पे इसका जो इम्पल्स होता है वो इन्फिनिटी होता है। बट टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि टी इक्वल टू 1 पे, 0.5 पे, ज़ीरो के अलावा कहीं पे भी देखेंगे तो इसका जो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। मतलब यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, बट हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए इस तरीके से इसके एरिया को दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इम्पल्स सिग्नल को डायरेक्टली बेसिकली इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये एरो इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो मान लीजिए जैसे कि एम्पलीट्यूड ए नॉट है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इम्पल्स सिग्नल को। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्पल्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इम्पल्स की वो देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि जो इम्पल्स सिग्नल होता है वो इवन सिग्नल होता है। डेल्टा टी इज़ एन इवन सिग्नल। इवन सिग्नल वो तो दिख रहा है। इवन सिग्नल का क्या मतलब हुआ? वाई एक्सिस के अबाउट जैसा इस तरफ है राइट साइड में, वैसा ही हमारा लेफ्ट साइड में है, तो वो हमारा क्या होता है? इवन सिग्नल होता है। तो ये इवन सिग्नल है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज़, ये ना तो एनर्जी सिग्नल होता है और ना ही ये पावर सिग्नल होता है। इम्पल्स सिग्नल एनर्जी और पावर के लिए क्या है कि कंटिन्यू रिपीटेड होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो ये क्या होगा? डेल्टा टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, डेल्टा टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। ठीक है, थर्ड क्या है
इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वेट सिग्नल बोल सकते हैं। वेट ऑब्लिक स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स। स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स। ओके, जैसे इसको रिप्रेजेंट ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट, ठीक है। ये इसका इम्पल्स हो गया। टी इक्वल टू ज़ीरो पे इम्पल्स है। उसके अलावा टी लेस देन ज़ीरो और टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वैल्यू इसकी क्या है, ज़ीरो है। ये हमारा टाइम एक्सिस है, ठीक है। अभी जैसे कि एक यहाँ पे सिग्नल बाई टी है और उसके लिए वाई टी क्या है, ए नॉट डेल्टा टी है। तो अगर हमें अब एरिया निकालना है वेटेड इम्पल्स सिग्नल का, एरिया ऑफ वेटेड इम्पल्स सिग्नल वेटेड इम्पल्स वाई टी, ठीक है। अगर इसका हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, एरिया के लिए इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई टी डी टी करेंगे, वाई टी डी टी। इसका एरिया फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन वाई टी डी टी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वाई टी की जगह ये पुट करेंगे ए नॉट डेल्टा टी डी टी। अब डेल्टा टी है तो डेल्टा टी, अब इसको ए नॉट हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, ए नॉट बाहर कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल की, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी जैसे यहाँ पे है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ एक ही जो पॉइंट है टी इक्वल टू ज़ीरो, वहीं पे ये हमें मिल रहा है। और इसकी वैल्यू एक्चुअल जो होती है वो 1 होती है इम्पल्स सिग्नल डेल्टा टी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बचेगा ए नॉट, ठीक है। तो यही हमारा जो ए नॉट है वो हमारा ए नॉट क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ इम्पल्स। ए नॉट ये हमारा कहलाएगा लेंथ ऑफ इम्पल्स, लेंथ ऑफ इम्पल्स। ओके, ये चीज़ें क्लियर हुई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस ही करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है वो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता है, बट क्या है कि जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उससे ज़्यादा हमें क्लियरिटी होती है, तो उसके थ्रू प्रॉपर्टीज़ की भी क्लियरिटी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी हो जाएगी। इसको इरेज करते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चंस अब कंटिन्यू इस पे इम्पल्स सिग्नल पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वैरायटीज़ और जो प्रीवियस आईएएस में और गेट में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ लेक्चर्स लेंगे, तो शायद 3-4 लेक्चर या हो सकता है ज़्यादा भी लेक्चर हो जाएं इसके लिए। तो जितना पॉसिबल हो सकेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कि एक क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं, एक्स टी इक्वल टू 2
डेल्टा टी प्लस 2 -3 डेल्टा टी प्लस 4 डेल्टा टी -4, ये हमारे पास सिग्नल है एक्स टी। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, इसकी प्लॉटिंग करनी है। किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाई एक्सिस बनाएंगे, यहाँ एक्स एक्सिस बना लेंगे। ओके, अब इसके बाद ये हमारा t इक्वल टू 0 कर लेंगे, 0। उसके बाद जो जो पॉइंट पे हमें निकालना है उसके हिसाब से जो टाइम शिफ्टिंग है उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ टाइम शिफ्टिंग कहाँ है? 0 की टाइम शिफ्टिंग है तो 0 लिख लेंगे। ये टाइम शिफ्टिंग कितने की है? -2 की है। t प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू क्या है कि -2, तो -2 पे हम लिख लेंगे, -2 पे 1 हमें मिलेगा। ओके, उसके बाद ये क्या है? t -4 इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 4, तो 1 हमें 4 पे मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे पता है कि 3 जगह मुझे मिलेगा सिग्नल। अब वो सिग्नल कैसा कैसा? 0 पे देखिए क्या मिलेगा, 0 पे ये जो हमारा मिलेगा ये इसको कहते हैं लेंथ ऑफ इम्पल्स। ठीक है, लेंथ कितनी है इम्पल्स की? इम्पल्स की लेंथ है 3। तो t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स की लेंथ कितनी है? 3 है, तो 3 हम बना लेंगे। और ये माइनस में है तो इस तरीके से माइनस में हम बना लेंगे, -3 लेंथ हो गई। ओके, उसके बाद -2 पे लेंथ कितनी है इम्पल्स की? 2 है, तो ये लेकिन प्लस में है तो कुछ मेज़रमेंट करके इस तरीके से बना लेंगे। ये हमारी 2 हो गई। ये कोई सेंटीमीटर या मिलीमीटर कोई स्केल नहीं है, बस एज ए रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि 2 के लिए हम हाइट इतनी इसकी इम्पल्स की बना लेंगे, 3 के लिए इतनी बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे इम्पल्स की लेंथ कितनी है? 4 है, और वो क्या है? प्लस में है, तो प्लस में 4 ये लेंथ बना लेंगे, प्लस में 4। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना था इस सिग्नल को। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 0 पे क्या है? -3 इम्पल्स है, इम्पल्स की लेंथ है। उसके बाद -2 पे इम्पल्स की लेंथ है 2, +4 पे इम्पल्स की लेंथ है 4। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चंस और है हमारे पास। अब डायरेक्ट हम एक कॉन्सेप्ट स्केलिंग के लिए डिस्कस करेंगे, तो डायरेक्ट अब स्केलिंग डिस्कस करते हैं, या फिर स्केलिंग के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ये लेक्चर इनफ है आज के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलिंग डिस्कस कर लेंगे। स्केलिंग के साथ साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन है, एरिया के लिए है, और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन उसमें रहेगा, देन कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।